हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के मान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल लिखेंगे। यहाँ 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे। साइन ए, तो इसको निकालने के लिए ट्रिक होती है। √0 में हम 4 का भाग देंगे, √1 में हम 4 का भाग देंगे और √2 में हम 4 का भाग देंगे, √3 में हम 4 का भाग देंगे और √4 में 4 का भाग देंगे। इससे 0 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, इससे 30 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 0 डिग्री की जगह हम 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, रूट के बाहर आ जाएगा 1 इसको रूट के बाहर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा रूट के, और इससे 2 2 हैं तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार 45 डिग्री में इसको पहले काट देते हैं, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 1√2। एक रूट पे नहीं रहता है इसलिए 1/√2 लिखेंगे। तो √2। 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 4 है तो ये 2 हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो इसको लिखेंगे 3√3/2। ये 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, एक रूट पे रहता नहीं है तो हम 1 ही लिख देंगे। अब कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस ए बराबर, कॉस साइन का अपोजिट होता है इसलिए हम इसको उल्टा यहाँ से 1 से स्टार्ट करके 0 तक जाएंगे। 1√3/2 ये, और 45 डिग्री में यही हो जाएगा। 30 डिग्री में 60 डिग्री में 30 डिग्री का मान रखेंगे, साइन 30 डिग्री का, और 90 डिग्री में साइन 0 डिग्री का मान रखेंगे। जस्ट साइन का अपोजिट कर देते हैं कॉस को। अब इसके बाद सेक ए, सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम सेक का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक बराबर होता है 1/cos ए। फॉर्मूला में कॉस की वैल्यू रख देंगे। 0 डिग्री निकालने के लिए साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सेक की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक 0 की जगह 1। इसके बाद 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो इसको रखेंगे √3/2। इसको सॉल्व करने पर ये 2 ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3।
2/√3। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 45 डिग्री की वैल्यू। 1 और बटे में 45 डिग्री का cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। √2 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा √2/1। इसको क्या लिख सकते हैं? √2। इसी प्रकार 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। 60 डिग्री की 1/cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2, 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओनली 2। अब इसी प्रकार 90 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 1/cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अपरिभाषित आएगा या फिर इन्फिनिटी अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनंत। कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसके बाद हम कॉसेक लिखेंगे कॉसेक ए। इसमें सेक का जस्ट अपोजिट लिखना है। तो 90 की वैल्यू 0 में, 60 की वैल्यू 30 में, 45 की वैल्यू 45 में और 30 की वैल्यू 60 में, 2/√3 और 0 की वैल्यू 90 में। ये हमने कॉसेक का भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके बाद हम निकालेंगे 10 का मान। 10a में 0 की वैल्यू निकालने के लिए 10 का फॉर्मूला होता है 10 बराबर sin a/cos a। बस इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो सभी मान निकल आएंगे अपने। अगर हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालें, 0 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए साइन का मान होता है यहाँ पे, साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान है 1। इस पे रख देंगे। साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। इसी प्रकार हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 30 डिग्री की, यहाँ पे साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2 होता है। तो इसको रखेंगे फॉर्मूले में। 1/2/√3/2। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/√3। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 10 45 की वैल्यू। देखिए साइन 45 का मान है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी है 1/√2। इसको रखेंगे यहाँ पे 1/√2/1/√2। ये 1/√2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। 45 की वैल्यू आ गई 1। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। 10 0 की वैल्यू 0 आई है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 आई है। 1/√3।
tan 45 की वैल्यू 1। अब tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए sin 60 और sin 60 √3/2 और cos 60 होता है 1/2। इसको रखेंगे फॉर्मूले में तो हो जाएगा √3/2 बटे 1/2। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आ जाएगा √3। ये अपनी 60 की वैल्यू आ गई। tan 60 की जगह रख देते हैं √3। अब tan 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए साइन 90 का मान 1 है और कॉस 90 का मान 0 है। तो इसको हम फार्मूले में अगर रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0। इसको सॉल्व करेंगे तो अपरिभाषित होगा या फिर इन्फिनाइट तक होगा। तो यहाँ पे हम इन्फिनाइट लिख देंगे। अब इसी प्रकार हम कॉट का मान निकाल लेंगे। कॉट ए, इसमें क्या होता है, ये 10 का अपोजिट होता है तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा √3। कॉट 45 1 और कॉट 60 हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी मान निकाल सकते हैं। आप वीडियो एक बार और देख सकते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।